आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ अमृतसर से मेघा जी ने शेयर की है और इस लीला कथा के माध्यम से सभी भक्तों का बहुत अच्छा मार्गदर्शन होने वाला है। जो भक्त यह सोचते हैं कि बाल गोपाल उन्हें सौपन में दर्शन क्यों नहीं देते, क्या लड्डू गोपाल उनकी सेवा से प्रसन्न नहीं है, क्या उनसे कोई भूल हो रही है, या फिर लड्डू गोपाल जो है वो जागृत नहीं है, तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको इस लीला कथा के माध्यम से मिल जाएंगे। लीला कथा को अंत तक अवश्य सुनना, पसंद आए तो दोस्तों शेयर भी करना और लाइक भी करना। मेघा जी कहती है कि वो लड्डू गोपाल को बचपन से ही प्रेम करती थी। उनकी मम्मी जो है बाल गोपाल की भक्त थी और वो लड्डू गोपाल की सेवा बड़े प्रेम के साथ करती थी। मेघा जी बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्त बन गई। उन्हें बाल गोपाल से प्रेम हो गया। शादी के पश्चात जब वो अपने ससुराल आई, वहाँ पर उन्होंने छोटे से बाल गोपाल को विराजित किया। हालांकि मेघा जी के ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते थे, लेकिन मेघा जी बाल गोपाल भक्त थी, लड्डू गोपाल से प्रेम करती थी, इसलिए उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू कर दिया और बड़े प्रेम के साथ उनकी सेवा करने लगी। वह कहती है कि लड्डू गोपाल को विराजित करने के पश्चात यही कोई 1-1.5 महीने के बाद सावन के महीने में बाल गोपाल ने उनके साथ एक अद्भुत लीला की, जिसमें उन्होंने बाल गोपाल को दूध पिलाया और लड्डू गोपाल ने उनके हाथों से दूध पी लिया। काफी लोग उनकी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था कि लड्डू गोपाल ने उनके साथ यह चमत्कार किया था। इस वजह से मेघा जी का विश्वास और श्रद्धा और भी अटूट हो गया। वो बाल गोपाल से और अधिक प्रेम करने लगी। अपने बच्चों की तरह वो लड्डू गोपाल की देखभाल करने लगी। लड्डू गोपाल को स्नान कराना, भोग लगाना, उनकी हर जरूरतों का ध्यान रखना। इसी भाव के साथ उन्होंने लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानकर उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। मेघा जी कहती है उन्हें बाल गोपाल कभी भी सौपन में दिखाई नहीं दिए। कभी कभी उन्हें आशंका होती थी कि लड्डू गोपाल सौपन में दर्शन क्यों नहीं देते, क्या वो उनकी सेवा से प्रसन्न नहीं है या फिर उनसे कोई भूल हो रही है। मेघा जी कहती है एक बार वो अपने फ्रेंड के यहाँ से उनका पुराना मंदिर लेकर आई। उनका पुराना मंदिर जो था वो काफ़ी हैवी था और दिखने में भी सुंदर था। उन्होंने सोचा कि मैं इस मंदिर में अपने लड्डू गोपाल को विराजित कर लूँगी। उन्होंने वो मंदिर लाकर अपने घर पर रख लिया और उसमें बाल गोपाल को विराजित कर दिया और देखिए लड्डू गोपाल ने फिर से प्रमाणित किया। शायद वो उस मंदिर में नहीं बैठना चाहते थे, इसलिए मेघा जी कहती है लोहड़ी वाले दिन जब मेघा जी लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए नीचे सीढ़ियों से उतरकर आ रही थी, क्योंकि वो ऊपर के फ्लोर पर रहती है और उनका मंदिर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर था, जहां पर लड्डू गोपाल मंदिर में विराजित थे। वो कहते हैं उनका सीढ़ियों से पैर फिसल गया और पैर फिसलने के कारण उन्हें काफी चोट लग गई। इस वजह से बाल गोपाल की सेवा में थोड़ी रुकावट आ गई, लेकिन एक भक्त का मन बेचैन रहता है। लड्डू गोपाल की आरती नहीं हुई, लड्डू गोपाल की आज सेवा नहीं हुई। इस भाव से विचलित होकर उन्होंने अपनी बेटी को, जो कि उनके बच्चे थे, अपने बच्चों को बोला। वो भी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने बच्चों से बोल दिया कि बेटा देखो, जो मंदिर में वहीं पर जो है दिया रखा है, तुम बाल गोपाल के सामने दिया जला दो, क्योंकि कोई और घर में सेवा नहीं करता था। अपने बच्चों को उन्होंने बोला, और एक माँ अपने बच्चों को ही बोल सकती है, क्योंकि बच्चे अपनी माँ के भाव को समझते हैं, बाकी लोग नहीं समझते। तो मेघा जी कहती है मैंने आराम से बच्चों को बोल दिया। तो बच्चों ने जैसे ही वहाँ पर दिया जलाया, तो न जाने बच्चों से क्या भूल हुई कि उनके पूरे मंदिर में आग लग गई। आग लगने से पूरा मंदिर जल गया। बाल गोपाल भी बुरी तरह से जल गए और यह देखकर मेघा जी कहती है वो रोने लगी। उन्हें बड़ा ही दुख हुआ कि लड्डू गोपाल पूरी तरह से जल गए हैं। मेघा जी के हस्बैंड ने सारा सामान, जो भी मंदिर जल गया था और मंदिर में रखा हुआ सारा सामान जो है एक पॉलीथीन में डालकर रख दिया।
अब पागलों की तरह मेघा जी जो है बाल गोपाल को ढूंढने लगी। उन्हें लगा कि उनके हस्बैंड ने जो है लड्डू गोपाल को भी उसी पॉलीथीन में डाल दिया है जिसमें उन्होंने सारा सामान डाला है, क्योंकि वो सब सामान को विसर्जित करने जाने वाले थे। अब जो मेघा जी है वो कहती है, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि बाल गोपाल कहाँ है। तभी उन्होंने बताया कि बाल गोपाल को उन्होंने रसोई में एक बर्तन में ठंडे पानी में बैठा के रखा है, क्योंकि उनको जलन हो रही होगी। और मेघा जी को काफ़ी कुछ सुनाया भी कि अगर तुम बाल गोपाल की सेवा सही से नहीं कर पाती तो तुम उन्हें लेकर क्यों आई हो? तुम बाल गोपाल की सेवा नहीं करती हो, सिर्फ तुम सेवा का दिखावा करती हो। काफ़ी सारी बातें मेघा जी को सुनने को मिली। अब वह कहती है कि मैं दौड़कर रसोई घर में गई, वहाँ बाल गोपाल को अपनी गोदी में उठाया, उनके शरीर पर चंदन का लेप लगाया और बड़े ही प्रेम के साथ उनसे माफ़ी मांगी। बाल गोपाल का फिर श्रृंगार कराया और दोबारा से उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। लड्डू गोपाल को पुराने मंदिर में नहीं बैठना था, या फिर बाल गोपाल को किसी ऐसे मंदिर को स्वीकार नहीं करना था जो वो दूसरों से लेकर आई थी। मेघा जी कहते हैं कि भले ही उन्हें सौपन में लड्डू गोपाल ने दर्शन नहीं दिए, लेकिन एक के बाद एक उनके जीवन में इतने चमत्कार हुए जिनसे उन्हें पता चल गया कि बाल गोपाल जो है उनसे बहुत अधिक प्रसन्न है। कुछ समय के पश्चात मेघा जी कहती है कि मेरे परिवार के सभी सदस्यों को कोरोना हो गया, और उस दौरान मेघा जी ने सारी फैमिली मेंबर के जो है देखभाल की, दवाई वगैरह दी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेघा जी को और उनके बच्चों को कोरोना नहीं हुआ। काफ़ी लोगों ने कहा कि पता नहीं इसके साथ कौन सी ऐसी शक्ति है कि इसे कोरोना नहीं हुआ। तभी उनको आभास हुआ कि उनके पास कोई और शक्ति नहीं, बल्कि उनके बाल गोपाल लड्डू गोपाल उनकी रक्षा कर रहे हैं। जहां हॉस्पिटल में भी मरीजों के पास जाने से डॉक्टर ने मना कर दिया था, वहीं मेघा जी कोरोना के मरीजों की अपने घर में सेवा कर रही थी, उनकी सब चीज़ों का ध्यान रख रही थी। लेकिन फिर भी देखिए, इतनी भयंकर बीमारी से लड्डू गोपाल ने उन्हें बचाया। लड्डू गोपाल ने एक बार फिर प्रमाणित किया कि बाल गोपाल हर कदम पर उनके साथ है, वो हर कदम पर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। मेघा जी कहती है कि सबसे बड़ा चमत्कार तो तब हुआ जब वह कहती है कि उनकी आंखों की रोशनी बहुत अधिक कमज़ोर हो गई, और वो लड्डू गोपाल की सेवा करते करते बाल गोपाल की जो जोत होती है उसका घी अपनी आंखों पर लगाने लगी, लड्डू गोपाल से प्रार्थना करने लगी। कुछ समय के पश्चात ऐसा चमत्कार हुआ, वो कहती है कि उनका जो नंबर बढ़ गया था वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, और इसी विश्वास के साथ उन्होंने जो है इस कृपा के बारे में सभी लोगों को बता दिया। कहते हैं जब भी बाल गोपाल कोई कृपा करते हैं दोस्तों, तो शोर शराबा नहीं करना चाहिए, नहीं बताना चाहिए कि लड्डू गोपाल ने यह कर दिया है, यह कृपा कर दी है, इससे नज़र लग जाती है। अपने मन में रखिए, लड्डू गोपाल का शुक्रिया कीजिए, उन्हें धन्यवाद कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप हर कदम पर मेरे साथ हो। लेकिन मेघा जी से यह गलती हुई, वो कहती है उन्होंने इस बात का शोर मचा दिया कि मेरे बाल गोपाल ने चमत्कार कर दिया। वह कहती है कि धीरे धीरे से फिर से उनकी आंखों की जो रोशनी है वो कमज़ोर हो गई। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने बाल गोपाल से माफ़ी मांगी। कुछ समय के पश्चात मेघा जी कहती है लड्डू गोपाल ने फिर से अपनी कृपा की। अब उनकी तबीयत बिगड़ रही थी और उनका ऑपरेशन हुआ था। जहां डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट करने के लिए बताया था, वो कहती है कि वो अपने बाल गोपाल की सेवा निरंतर करती रही और उन्होंने बिल्कुल भी बेड रेस्ट नहीं किया। लड्डू गोपाल की कृपा से उनकी तबीयत एकदम से ठीक हो गई। जब डॉक्टर ने भी यह देखा कि उन्हें बेड रेस्ट बताया गया था, उसके बावजूद भी उन्होंने रेस्ट नहीं किया और वो सब काम कर रही है और कोई रेस्ट नहीं कर रही है, फिर भी उनकी तबीयत में इतने जल्दी से सुधार हो गया है, तो डॉक्टर भी इस बात से हैरान थे।
मेघा जी कहती है कि फिर से मेरे बाल गोपाल ने यह प्रमाणित कर दिया कि हाँ, सचमुच वो मेरे साथ है, हर कदम पर वो मेरे साथ है और लीलाएं करते हैं। दोस्तों, जब मेघा जी ये सब लीलाएं लड्डू गोपाल की हमारे साथ शेयर कर रही थी तो वो बहुत भावुक हो रही थी। वो कह रही थी कि लड्डू गोपाल सपन में नहीं आते तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो इतनी अनुभूतियां कराते हैं, इतनी प्यारे प्यारे अनुभव कराते हैं, इतनी प्यारी प्यारी लीलाएं करते हैं कि उनसे प्रमाणित हो जाता है कि सपन में आना ज़्यादा आवश्यक नहीं है। आवश्यक है तो लड्डू गोपाल की अनुभूतियाँ, उनकी लीलाएं, लड्डू गोपाल का बार बार यह प्रमाणित करना कि वो हर कदम पर उनके साथ है। और मैं भी आपसे यही कहना चाहती हूँ, अगर बाल गोपाल आपके सपन में नहीं आते, अगर लड्डू गोपाल सपन में दिखाई नहीं दिए हैं तो आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन में यह भ्रम लाने की आवश्यकता नहीं है कि लड्डू गोपाल जो है आप पर कृपा नहीं करेंगे, लड्डू गोपाल जागृत नहीं है या फिर बाल गोपाल आपकी सेवा से प्रसन्न नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब हम सोते हैं तो उस समय हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है, तो सोने के बाद उन्हीं से रिलेटेड हमें सपन दिखाई देते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ, जब भी आप विश्राम करने जाओ, यह एक रहस्य की बात है, बाल गोपाल को जब आप विश्राम कराकर अपने बेड पर आराम करने के लिए जाते हो, उस समय लड्डू गोपाल के कान में यह बोलकर जाइए कि हे मुरली मनोहर, हे लीलाधर, हे कन्हैया, आज सपन में अपने सुंदर मुख के हमें दर्शन कराना, हमें भी आपके एक बार दर्शन करने हैं, अपनी सुंदर सी छवि हमें दिखाना। इस प्रकार से लड्डू गोपाल से अर्जी लगाकर प्रेम पूर्वक उनके कानों में बोलकर अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाइए और लेटने के बाद दोस्तों अपनी आंखों में ठाकुर जी के लड्डू गोपाल के प्यारे से मुख का स्मरण कीजिए, उनकी छवि को अपनी आंखों में बसाइए और सो जाइए। देखिए, कुछ दिन के बाद आपको अवश्य ही बाल गोपाल के दर्शन होंगे, लड्डू गोपाल के सपन में दर्शन होंगे। इधर उधर की बातें मत सोचिए, सिर्फ और सिर्फ लड्डू गोपाल का ध्यान करिए, बाल गोपाल का ध्यान करिए, ठाकुर जी से प्रार्थना करिए और उनसे बोल कर जाइए। अगर आपके मन में यह तीव्र इच्छा है कि हम बाल गोपाल के सपन में दर्शन करें, एक बार उनकी छवि को सपन में देखें, तो उनसे बोल कर ही आपको आराम करना है, सोना है। एक न एक दिन वो आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे, उनके कानों में आपकी आवाज़ जाएगी और वो आपको सपन में दर्शन देंगे। और यह जरूर करके देखना आपको रिजल्ट बहुत जल्दी ही मिलेगा। मेघा जी कहती है कि उन्हें भी सपन में कभी दर्शन नहीं हुए, लेकिन हर पल लड्डू गोपाल ने उन्हें अपनी अनुभूति कराई कि किस प्रकार से हर कदम पर वो उनके साथ है। मेघा जी के जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या भी आई, जब किसी फैमिली इशू के कारण वो अपना ससुराल छोड़कर अपने घर चली गई। वो बाल गोपाल को लेकर अपने साथ अपने मायके चली गई, वहीं पर बाल गोपाल की सेवा करती रही। लेकिन कहते हैं जीवन में जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। उस समय हमें लगता है जैसे ठाकुर जी हम पर कृपा नहीं कर रहे, ठाकुर जी की दृष्टि हमारे ऊपर नहीं है। उस समय हमें लगता है कि शायद ठाकुर जी नाराज हो गए, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि ठाकुर जी जिसके जीवन में होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनके साथ जो भी होता है, जो भी परिस्थिति होती है, तो वो जल्द ही समझ में आ जाता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब मेघा जी हमें बताती है कि जब वो मायके चली गई, उसके कुछ दिन पश्चात उनके हस्बैंड उन्हें लेने आए और उन्हें वापस लेकर गए। जाने के बाद मेघा जी कहती है वो अपने ससुराल में सबसे अलग रहने लगी। हालांकि वो जॉइंट फैमिली में रहती थी, लेकिन वहां पर उनके विचार नहीं मिलते थे, इस कारण से वो अब अलग रहने लगी। और लड्डू गोपाल की ऐसी कृपा हुई कि कुछ दिन के पश्चात ही वो कहती है उन्होंने अपना खुद का घर बना लिया। पहले वो किराए पर रहती थी, लेकिन बाल गोपाल की कृपा से जल्द ही उन्होंने अपना खुद का घर बना लिया और उस घर में प्रेम के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। लड्डू गोपाल एक के बाद एक चमत्कार उनके जीवन में करते रहे, एक के बाद एक लीलाएं करते रहे, अनुभूतियां कराते रहे। हर कदम पर मेघा जी को यह प्रमाणित करते रहे कि वो
दुख हो या सुख हो हर पल उनके साथ है। और इसी भाव के साथ, इसी प्रेम के साथ लड्डू गोपाल के प्रति मेघा जी के मन में और भी प्रेम बढ़ गया। उन्हें अपने बाल गोपाल और भी अधिक प्रिय लगने लगे। मेघा जी कहते हैं कि कुछ समय के बाद वो तीसरे लड्डू गोपाल लेकर आई जो फाइबर के थे। और जब वो कहीं पर जा रही थी तो वो कहती है कि स्टेशन पर उनकी बेटी के हाथ से बाल गोपाल छूट गए। उनका एक पैर टूट गया और उनका एक हाथ टूट गया। ये सब गलतियों के कारण हो जाता है, थोड़ी सी हमारी असावधानी के कारण हो जाता है दोस्तों। तो इसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब काफी लोगों ने उन्हें कहा कि देखो तुम्हारे बाल गोपाल खंडित हो गए हैं, इन्हें विसर्जित कर दो, इनकी सेवा करना ठीक नहीं है। लेकिन फिर से वही भाव मेघा जी के मन में आया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बाल गोपाल को जो है विसर्जित नहीं करूंगी। अगर मेरे बच्चों को चोट लग जाती तो क्या मैं अपने बच्चों से दूर हो जाती, उन्हें कहीं डाल के आती, उन्हें विसर्जित कराती? नहीं ना, मैं अपने बच्चों का ट्रीटमेंट कराती, अपने बच्चों की देखभाल करती, अपने बच्चों से और अधिक प्रेम करती, क्योंकि वो उस समय परेशानी में है। इसलिए मैं अपने बाल गोपाल को भी विसर्जित नहीं करूंगी। और इसी भाव के कारण दोस्तों मेघा जी ने अपने लड्डू गोपाल को जो है फिर से ठीक करवाया, उनका ट्रीटमेंट कराया और आज वो उन्हीं बाल गोपाल की सेवा कर रही है, उन्हीं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है जो उन पर खूब कृपा बरसा रही है। जो लोग कहते हैं कि अगर लड्डू गोपाल का विग्रह टूट जाता है वो खंडित हो जाता है, अगर लड्डू गोपाल का विग्रह जल जाता है तो वो खंडित हो जाता है, तो फिर क्यों उनका ट्रीटमेंट कराने के बाद जो भक्त सेवा करते हैं उनके ऊपर कृपा होती है? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम बाल गोपाल के साथ पुत्र भाव से, सखा भाव से कोई रिश्ता बनाते हैं तो किसी भी परिस्थिति में उन्हें विसर्जित नहीं करते, उनकी हमेशा अपने जीवित रहने तक सेवा करते हैं। उसके हमारे मरने उपरांत ठाकुर जी स्वयं अपने भक्त को चुन लेंगे, जिससे सेवा लेनी है उससे सेवा ले लेंगे। लेकिन जब तक हम जीवित हैं हमें अपने बाल गोपाल की सेवा करनी है। मेघा जी कहती है कि उन्होंने अपने बाल गोपाल की सेवा की, किसी की नहीं मानी, अपने लड्डू गोपाल विसर्जित नहीं किए और आज उनके घर में लड्डू गोपाल की पूरी कृपा है। बाल गोपाल हर कदम पर, लड्डू गोपाल उनके साथ है, हर परिस्थिति में उनके साथ है, उनके सुख में, उनके दुख में साथ है। हालांकि वो उन्हें सौपन में दर्शन नहीं देते, लेकिन समय समय पर उन्होंने प्रमाणित किया है, समय समय पर उन्होंने अनुभव कराया है कि हर पल वो उनके साथ है। और सौपन से बड़ी अनुभूति होती है दोस्तों। अगर आपको सौपन में नहीं दिखाई देते तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप उन्हें महसूस कीजिए, उनकी अनुभूति को महसूस कीजिए। देखना आपको अवश्य ही उनकी लीलाएं भी दिखेंगी और उनका अनुभव भी होगा। अगर फिर भी आपके मन में सौपन में उन्हें देखने की तीव्र इच्छा है तो जैसा मैंने बताया उस प्रकार से रात के समय उनके कानों में बोलकर उनसे अर्जी लगाकर प्रार्थना कीजिए। कुछ समय के पश्चात लड्डू गोपाल अवश्य ही आपकी प्रार्थना सुनेंगे और अपने सुंदर से मुख के दर्शन सौपन में भी देंगे। मेघा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी प्यारी लीला कथाएं, इतनी सारी लीलाएं अपने लड्डू गोपाल की सभी भक्तों के साथ शेयर की, ताकि जो भी लड्डू गोपाल भक्तों के मन में संदेह है कि उन्हें लड्डू गोपाल सौपन में दिखाई नहीं देते, आज उनका संदेह भी दूर हो गया होगा कि अगर सौपन में नहीं दिखाई देते तो कोई बात नहीं, फिर भी वो आपके साथ है, आपके हर सुख दुख में आपके साथ है, आप पर कृपा भी करते हैं, आपको अनुभूति भी कराते हैं। और वो समय समय पर जब भी कभी ऐसा लगे कि आपके बाल गोपाल के साथ कोई घटना हो गई है तो समझ लेना आपके ऊपर बहुत भयानक संकट आने वाला था, जो लड्डू गोपाल ने अपने ऊपर ले लिया है। और वो इतने प्यारे हैं, इतने लीलाधर है कि वो अपने भक्तों के सब संकट हर लेते हैं, इसलिए उन्हें संकट हरण भी कहा जाता है दोस्तों। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर भी अवश्य करना और लाइक भी करना,
ताकि हर लड्डू गोपाल भक्तों का विश्वास ठाकुर जी के प्रति और भी अधिक अटूट हो जाए, उनके प्रति श्रद्धा और भी बढ़ जाए और लड्डू गोपाल की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। मिलते हैं अगली लीला कथा के साथ, जिसमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन अवश्य ही लड्डू गोपाल भक्तों का होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है, लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ा कोई भी प्रश्न आपके मन में है, आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। जब लड्डू गोपाल हमारे घर आते हैं तो वो हमारे साथ एक रिश्ता बना लेते हैं और उस रिश्ते को वो इतने ही प्रेम भाव से निभाते हैं जितना कि प्रेम हम उनसे करते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने मन से सारी दुविधाएं, सारी शंकाएं मिटा दीजिए, सिर्फ और सिर्फ प्रेम से, समर्पण भाव से उनकी सेवा कीजिए। देखिए, उनकी कृपा अवश्य ही होगी। राधे राधे।